अस्सलामुअलैकुम। जन्नत कुकिंग एक्सपर्ट किचन में खुशामदीद। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ जिसका नाम है कटोरी चाट। चलें बनाना शुरू करते हैं। साथ साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे बनेगी। सबसे पहले मैं कटोरी के लिए लूँगी बेसन। ये मैंने 1 कप लिया है। थोड़ा सा इसमें डालूँगी नमक और इसका अच्छा सा मैं डो तैयार करूँगी। ये देखें जी, डो हमारा तैयार हो रहा है। ये हमें तकरीबन इसी तरह का चाहिए रोटी बनाने के लिए। ये देखें, चलें जी, अब हम रोटी बनाते हैं कटोरी के लिए। और ये मैं थोड़ा सा मैदा लगाऊंगी। थोड़ा सा मैं ये नीचे डस्ट करूंगी और रोटी बना लूँगी। ये देखिए, मैंने रोटी बना ली है। अब एक कटोरी लेंगे और ये मैं ऐसे रखूँगी इसके अंदर और ये ऐसे बस करते जाना है और ये हमारी ऐसे कटोरी बन जाएगी। चलें जी, अब हम एक छुरी की मदद से ये एक्स्ट्रा सारा उतार लेंगे। ये देखें ऐसे, और इसको हम ऑयल में रख देंगे। ये देखें, ऑयल मैंने पहले से ऊपर रखा है गर्म होने के लिए। अब हम ये अपनी कटोरी इस ऑयल में रखेंगे। बस ये देखें, हमारी कटोरी फ्राई हो रही है। अच्छी तरह से इसका सुनहरी सा कलर आता है तो फिर हम इसे बाहर निकाल लेंगे। ये देखें, ऐसे ही हमारी कटोरी खुद ब खुद ही बाहर आ जाएगी। ये छोड़ देगी बेसन को। ये देखें, इसी तरह से हम अंदर से भी कर लेंगे। ये थोड़ा थोड़ा ऑयल अंदर डाल के ऐसे। ये देखें, कटोरी हमारी तैयार है। अब हम बनाएंगे चाट। सबसे पहले मैं लूँगी ये आलू। और ये चने लूँगी मैं। प्याज, ये थोड़ा थोड़ा टमाटर, हरी मिर्चें, चलिए अब डालते हैं ये दही थोड़ा थोड़ा। थोड़ी सी मैं डालूँगी ये हरी चटनी, थोड़ी सी मीठी, चाट मसाला और फिर से मैं डालूँगी थोड़े से आलू। चने, थोड़े से टमाटर डालूँगी ऊपर और फिर से मैं डालूँगी थोड़ा सा दही,
थोड़ी सी हम ये डालेंगे ग्रीन वाली चटनी। थोड़ी सी मीठी, चाट मसाला, और ये हरी मिर्चें, थोड़ा सा धनिया। ये अब मैं ऊपर थोड़ा सा डालूंगी प्याज। बस ये देखें जी, मज़ेदार कटोरी चाट हमारी तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जल्द ही आऊँगी मैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, जन्नत कुकिंग एक्सपर्ट किचन में खुशामदीद। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ जिसका नाम है चना चाट। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे बनेगी और इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी। चूल्हा ऑन करेंगे हम और इसमें मैं डालूँगी ये 3 टेबलस्पून ऑयल, और इसमें डाल दूँगी मैं 1 टेबलस्पून ज़ीरा। इसको थोड़ी देर भून लेंगे। ये देखें जी, हमारा भून चुका है ज़ीरा। अब हम डाल देंगे लहसुन पेस्ट, अदरक पेस्ट 1 टेबलस्पून, दोनों चीज़ें अच्छी तरह से इनको भून लेंगे। अगर आपके पास लहसुन अदरक का पाउडर है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास अभी नहीं था तो मैंने ये डाला है, रिज़ल्ट एक जैसा ही आएगा। ये देखें, हमारा पेस्ट अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हम डालेंगे 1 टीस्पून है नमक मेरे पास, ये डाल दूँगी मैं। 1 टेबलस्पून में डालूँगी ये कुटी मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून ये सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून चाट का मसाला। नमक मैंने कम लिया है क्योंकि मैंने चने बॉयल किए थे तो मैंने नमक उनमें भी डाला था थोड़ा सा। इनको अच्छी तरह से भून लूँगी मैं सारे मसाले को। ये है मेरे पास इमली का पल्प लिया है मैंने, ये डाल दूँगी। मैंने ये डाला है इमली का पल्प, आप आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। इसके साथ टेस्ट बड़ा मज़ेदार होता है। ये देखें जी, मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। ये मैंने लिए हैं काले चने जो मैंने रात को भिगोए थे, सोडा वगैरह नहीं लगाया, और मैंने ये बॉयल कर लिए हैं। ये मैं डाल दूँगी और इनको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी ताकि ये सारा मसाला चनों को लग जाए। ये देखें, चने हमारे भुन चुके हैं, ये सारा मसाला अच्छी तरह से इनको लग गया। अब मैं बाहर निकाल लूँगी, किसी भी बर्तन में निकाल लूँगी और इसको अच्छी तरह से मैं ठंडा होने के लिए रखूँगी। ये देखें जी, चने हमारे सही तरह से ठंडे हो गए हैं, मैंने पंखे के नीचे रखे थे। अब हम एक बड़ा बर्तन लेंगे और उसमें इनको निकाल लेंगे।
चलें जी, अब ये मैंने आलू लिए हैं 3, ये मैंने बॉईल करके तो पीसेस में काट लिए हैं। ये मैंने लिए हैं 2 प्याज जो मैंने इस तरह से बहुत बारीक चॉप कर लिए हैं, ये डाल दूँगी। ये 2 टमाटर लिए हैं मैंने, ये भी मैंने बहुत बारीक काट लिए हैं। 3 से 4 हरी मिर्चें, और थोड़ा सा धनिया। ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। इसके ऊपर मैं डालूँगी लेमन, दो लेमन का लूँगी मैं जूस। वैसे तो बहुत तरह से ये बनती है चना चाट, इस तरह से बनाएंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। दूसरे तरीके में वो भी मैं आपको बताऊंगी सारे। ये देखें, ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब आपको मैं दिखाती हूँ सर्विंग डिश में निकाल के। चलें जी, अब हम अपनी सर्विंग डिश में निकालते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी लग रही है। ये जितनी अच्छी देखने में लग रही है, खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ा आता है। ये देखें, एक प्याज को मैंने इस तरह से काट लिया है, ये मैं ऐसे रखूँगी। और ऊपर मैं थोड़ा सा धनिया डाल दूँगी। ऊपर मैं थोड़ा सा डालूँगी चाट मसाला। इस चाट के साथ किसी चटनी की, दही की, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं, ये ऐसे ही खाई जाती है। ये बहुत मज़े की, बहुत चटपटी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जल्द ही आऊँगी मैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।